ओम गणपति नमः। इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज के व्रत में जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत संपूर्ण दिन रखती हैं। व्रत का जो पारण होगा वो 19 की मॉर्निंग किया जाएगा। 18 को जो पूजा का शुभ मुहूर्त आ रहा है वो शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आ रहा है। यह व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल है। आज के दिन महिलाएं जो है सुबह जल्दी उठती हैं, नहाती धोती हैं, उसके बाद नए वस्त्र धारण करती हैं। नए वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है और संकल्प के साथ ही निर्जला व्रत स्टार्ट हो जाता है। संपूर्ण दिन माता पार्वती और शिव जी का ध्यान किया जाता है, क्योंकि यह व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए रखा था। तब उन्होंने ये व्रत 3 दिन के लिए रखा था। 2 दिन तक माता रानी श्रृंगार करती रही और तीसरे दिन उन्होंने व्रत रखा था। और शिव जी को प्राप्त करने के बाद शिव जी ने उन्हें ये वर दिया था कि कल युग में जो भी महिलाएं अपने पति के लिए या मनवांछित वर के लिए यह व्रत रखेंगी 1 दिन का, उनके ऊपर भी मैं अपना आशीर्वाद दूंगा और उनकी इच्छा की प्राप्ति कराऊंगा। इसीलिए कलयुग में 1 दिन का यह व्रत रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के लिए भी ये व्रत रखती हैं। इसलिए आज के दिन ये ध्यान देना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई गलत विचार नहीं लाने चाहिए। संपूर्ण दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शिव जी और पार्वती जी की गाथाएं गानी चाहिए। 16 श्रृंगार करना चाहिए। आज के दिन श्रृंगार का बहुत विशेष महत्व है। संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। नए वस्त्र, नई ज्वेलरी, बिंदी, चूड़ी, बालों में गजरा, पैरों में पायल, बिछिया, सब कुछ पहनना चाहिए। और यही श्रृंगार की वस्तुएं जो है माता पार्वती को भी शाम को जब पूजा की जाती है उस समय अर्पण किया जाता है। और अगले दिन वो सुहाग को खुद भी धारण किया जाता है। जब माता का आशीर्वाद उसमें प्राप्त हो जाता है तो वो माँ के आशीर्वाद के साथ उसको धारण किया जाता है। पूजा विधि में शाम को गणेश जी का सर्वप्रथम ध्यान किया जाता है। उसके बाद माता पार्वती और शिव जी की मिट्टी की मूर्त बनाई जाती है। जो लोग नहीं बना सकते वो लोग जो है बाजार से भी ला सकते हैं। उसके बाद कथा पढ़ी जाती है और साथ में श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। साथ में फल, मेवा, मिठाई, धूप, गंध सब चढ़ाया जाता है और माता पार्वती और शिव जी का ध्यान किया जाता है। अगर आपके पति साथ में बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो कुछ सुहागन स्त्रियां मिलके भी कर सकती हैं या आप अकेले बैठ के भी कथा पढ़ सकती हैं। और इसके बाद व्रत को कंटिन्यू किया जाता है और अगले दिन जो सुबह होते हैं वहाँ तब मंदिर जाते हैं और फिर वो सुहाग के सम्मान को ग्रहण किया जाता है। कई जगह रिवाज है कि रात को काले चने को भिगोया जाता है और सुबह उसको मंदिर लेके जाया जाता है और उसमें से एक काला चना जो है वापस लेके आते हैं घर और उसी को खा के व्रत का पारण किया जाता है। कई जगह जो है जलेबी या मिठाई खा के भी व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत थोड़ा सा कठिन होता है, परंतु इस व्रत को रखने से घर में धन धान्य की भी आपूर्ति होती है, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुख समृद्धि आती है, बच्चों के ऊपर भी इसका आशीर्वाद आता है। इसलिए इस व्रत का विशेष ही महत्व है। आप सभी व्रती महिलाओं पे माता पार्वती और शिव जी का विशेष आशीर्वाद रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी।